हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है चतुर सियार और मूर्ख गधा। बच्चों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर को इधर से उधर से इधर ढोने में ही लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। वह अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस वह गधे को रात को खुला छोड़ देता चरने के लिए। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। इस वजह से गधा अपने शरीर से बहुत ही दुर्बल हो गया था। एक रात की बात है, गधा इधर उधर कुछ खाने की तलाश कर रहा था कि अचानक एक गीदड़ से उसकी मुलाकात हो गई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? इस पर गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और खाने में कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए रात के अंधेरे में मुझे इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। इस पर गीदड़ बोला, तो समझो, अब आपके भूखमरी के दिन गए। अब आपको रोज़ रोज़ रात को भूखों नहीं मरना पड़ेगा। इस पर गधा बोला, वह कैसे? गीदड़ ने गधे को बताया कि यहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलगम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह से अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से ही अंदर घुसकर छक कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो लिया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपना धोबी के पास चला गया। उसके बाद वह रोज़ रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और उसकी चाल में मस्ती आ गई। अब वह भूखमरी के दिन बिल्कुल ही भूल गया। एक रात की बात है। खूब खाना खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। इस पर गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इस पर गधा उसी तरह झूमता और कान फड़फड़ाता रहा। गीदड़ ने एक बार फिर उससे पूछा, मित्र, क्या कर रहे हो? गधा उसी तरह झूमते हुए अपनी बंद आँखों से ही बोला, मित्र,
आज तो मेरा कुछ गाने को जी कर रहा है। मुझे लगता है हम यूं ही रातें बेकार नहीं कर सकते। अच्छा भोजन पाने के बाद कुछ ना कुछ गाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ढेंचू राग गाऊं और तुम भी कोई अपना राग चुन लो। इस पर गीदड़ एकदम चौकन्ना हो गया और बोला, नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत करना। परंतु गधे ने उसकी एक भी नहीं सुनी और फिर से मस्त होकर बोलने लगा। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, गीदड़ ने फिर उसको तुरंत चेतावनी दी, ना ना गधे भाई, ऐसा मत करना। यहाँ पर गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ पर चोरी से खाना खा रहे हैं। यदि किसी ने हमें यहाँ पकड़ लिया तो शामत आ जाएगी। मित्र, मुसीबत को मत बुलाओ। इस पर गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ की ओर देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम तो जंगली के जंगली ही रहे। मुझे लगता है संगीत के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। गीदड़ ने हाथ जोड़े और कहा, भले ही मैं संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर अपनी जान बचाना तो जानता हूँ। मेरी बात मानो, तुम यह राग आलापना छोड़ दो। कहीं तुम्हारी जिद की वजह से हम दोनों किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। राग आलापने की जिद छोड़कर जान बचाकर भाग चलते हैं। इसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग के बारे में बुरा भला बोलकर मुझे नाराज़ कर दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलो हम दोनों गाना गाते हैं। यह कहकर गधे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, तभी गीदड़ बोला, नहीं गधे भाई, तुम अपना बेसुरा राग आलापने की जिद छोड़ दो। इस पर गधे ने बुरा मानते हुए उसकी शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली ही सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, नहीं तो बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। इस पर गधा हंसा और बोला, मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। अब की बार गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, अच्छा गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम एक महान गायक हो। इसलिए मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम अपना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। इस पर गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू कर दिया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनकर बाग के चौकीदार जाग गए
और गधे की ओर लठ लेकर दौड़े, जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो रोज़ हमारे बाग को नष्ट कर रहा था। बस फिर क्या था? सारे चौकीदार मिलकर डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट-पिटाकर अधमरा होकर गिर पड़ा और मर गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की सलाह ना मानने पर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें अपने से बड़ों की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।